हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आरईसी लिमिटेड के लिए 26 जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। बात करेंगे किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंटरम डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जो कि 3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो आपकी 14 अगस्त 2023 फिक्स की गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए जो नंबर्स हैं उसका कंपैरिजन यहाँ पर किस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हम आ गए हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के लिए। आरईसी लिमिटेड के लिए 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करोड़ में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर चलेंगे और यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे जो कॉलम्स का क्लासिफिकेशन है उसको। सबसे पहले ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो टोटल इनका सेल है। अगर देखें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था टोटल वो 10,243 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 11,088 करोड़ रुपीज़ के आसपास है राउंड फिगर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है और लगभग 8.2% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 9,497 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 11,088 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमने देखा कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है और लगभग 16.75% के आसपास ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलेंगे, बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर देखें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके टोटल एक्सपेंसेस को, इनका जो टोटल एक्सपेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑब्वियसली बढ़ा है और लगभग 16% इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं और जबकि इनकी सेल हमने देखा था 8.2% के आसपास बढ़ी है। कंपेरेटिवली यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और ये लगभग 12.44% के आसपास इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। नेट प्रॉफिट को अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था 3,065 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है 2,968 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 3.1% के आसपास ये इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 2,454 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 2,968 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 20.9% के आसपास ये बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट। अगर बात करें आगे इनके लिए जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें ठीक ठाक नंबर्स हम कह सकते हैं कि आरईसी लिमिटेड के लिए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट नंबर्स हम कह सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर ठीक ठाक नंबर और बाकी देखना होगा कि मार्केट किस तरह से लेता है नंबर्स को। फ्रेंड्स, अपनी डिटेल स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।